अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आप डेमो अकाउंट पर ट्रेड। मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह 2-3 साल वेस्ट करें ट्रेडिंग सीखने में। इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड फाइनली फॉरेक्स मार्केट। ब्रोकर क्या होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025। क्या आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप सीखने में ज्यादा टाइम मनी लूज ना कर सके। मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह 2-3 साल वेस्ट करें ट्रेडिंग सीखने में और लाखों रुपए का लॉस करें। लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट है जानना कि मार्केट कितने प्रकार की होती है, आपको किस मार्केट में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है। मेजरली 3 टाइप्स ऑफ मार्केट होती है। नंबर 1 इंडियन स्टॉक मार्केट, सेकंड इज क्रिप्टो मार्केट एंड फाइनली फॉरेक्स मार्केट। मेजरली 3 प्रकार की मार्केट है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। मैंने सबसे पहले इंडियन मार्केट में ट्रेड किया और अब मैं फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड करता हूं। लेकिन अब इंडियन मार्केट में ट्रेड करना टफ होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट में टैक्सेस ज्यादा है, ब्रोकरेज ज्यादा है और मैनिपुलेशन लगातार बढ़ रहा है एज कंपेयर टू फॉरेक्स मार्केट। आप पिछले कुछ महीनों से नोट डाउन कर रहे होंगे कि विदाउट एनी गुड न्यूज मार्केट सडनली 400 पॉइंट का जंप कर जाती है और नेक्स्ट डे ही 400 पॉइंट का फॉल कर जाती है और अब इंडियन मार्केट में लीवरेज ना के बराबर रह गया है। वहीं पर फॉरेक्स मार्केट में 50x का लीवरेज दिया जाता है। तो इंडियन मार्केट बेस्ट है या फॉरेक्स मार्केट, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको एक ढाबा या होटल खोलना होता तो आप कहां पर खोलना पसंद करेंगे? विलेज या मेट्रो सिटीज में? आप मेट्रो सिटीज में खोलना पसंद करेंगे बिकॉज ऑफ उसके चलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। अब आपने मार्केट चूज कर ली कि कौन सी मार्केट में ट्रेड करना है। उसके बाद आपको ब्रोकर चूज करना है। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर जिसे हम बिचौलिया कहते हैं, यह एक कंपनी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन या संस्था हो सकती है। इसका क्या काम होता है? यह एक व्यक्ति से माल लिया और दूसरों को पकड़ा दिया। मान लीजिए आपको किसी भी कंपनी का शेयर या आपको गोल्ड बाई करना है तो उसके लिए किसी को बेचना भी पड़ेगा, तो सीधे हम उस व्यक्ति से नहीं ले सकते, उसके लिए हमें ब्रोकर के पास जाना होगा। ब्रोकर क्या करेगा? उस व्यक्ति से गोल्ड को लिया और आपको दे दिया, उसके बदले वह एक फीस चार्ज करता है, ब्रोकरेज लेता है। ब्रोकर आपकी ट्रेडिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर आपसे ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं जिससे कि आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। मान लीजिए आपको 5,000 रुपए का लॉस हुआ है और उस पर 2,000 की ब्रोकरेज लग गई तो आपका जो टोटल लॉस हुआ वह 7,000 रुपए का हुआ। सेकेंड इज बहुत सारे ब्रोकर आपका पैसा लेकर भाग जाते हैं जिससे आपका पैसा डूब जाता है। तो किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना है? आज के टाइम पर बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं। मेरा अकाउंट अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, अलाइस ब्लू और ग्रो में है, लेकिन मैं ट्रेड अपस्टॉक्स पर करता हूं। इसमें रतन टाटा जी की इन्वेस्टमेंट है इसलिए हम इस पर भरोसा कर सकते हैं और इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप इस पर कॉल करके बात करना चाहें तो आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स में मुझे एक्सनेक्स सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ट्रेड लेना बहुत ही सिंपल है और चार्ट इंडिकेटर समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने मार्केट चूज कर लिया, ब्रोकर डिसाइड कर लिया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया। अब मैं ट्रेड करने के लिए रेडी हूं। अब मुझे चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब मुझे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए मुझे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है लिक्विडिटी। आपको लिक्विडिटी सीखनी पड़ेगी। अगर आप यह सीख जाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट की बड़ी मछलियां मार्केट को कहां लेकर जाएंगी। आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिक्विडिटी। अगर आपने लिक्विडिटी को सीख लिया तो आप चार्ट को रीड करना भी सीख जाएंगे। यहाँ पर कुछ की पॉइंट हैं जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम, रिस्क मैनेजमेंट। ये सारे पॉइंट आपको जानना बहुत ही जरूरी है एक अच्छे ट्रेडिंग के लिए। ज्यादा जानना भी जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपने 100 चीजें सीख ली, उसमें से 4-5 चीजें ही आप यूज करोगे, 4-5 चीजें ही आपको याद रहती हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में 4 चीजें सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 टाइम विंडो, क्लैरिफाइड सेटअप, सेगमेंट, यानी कि आपको किस टाइम पर ट्रेड लेना है, आपको किस सेगमेंट में ट्रेड लेना है। निफ्टी में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में करना है, सेंसेक्स में करना है या मिड कैप में करना है, स्टॉक फ्यूचर में करना है या स्टॉक ऑप्शन में करना है, या आपको इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब हमने सब कुछ सीख लिया, अब मुझे क्या करना है? अब मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसे टेस्ट करके देखना है कि यह काम करती भी है या नहीं करती है। आपको बैक टेस्ट करके देखना है। अगर आपके बैक टेस्ट की विन रेशो 80% है तो रियल ट्रेडिंग में यह 60% आने वाली है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, क्योंकि लाइव मार्केट में कई सारे अदर रीजन होते हैं। फिर भी लॉस हो रहा है तो मैं यह नोट डाउन करूंगा कि किस टाइम पर मुझे लॉस हो रहा है, किन दिनों में मुझे सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। मैं उन दिनों में ट्रेडिंग को अवॉइड करूंगा। मुझे किस सेटअप
से ऐसा क्या सेटअप बन रहा है जिससे मुझे लॉस हो रहा है, उस सेटअप को मैं अवॉइड करूंगा। इस सारे फैक्टर को जब आप निकाल देंगे तब आपका विन रेट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। अब मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करूंगा। ट्रेड करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक जाकर आप उसे सीख सकते हैं कि कैसे डीमैट अकाउंट बनाया जाता है और कैसे ट्रेड किया जाता है। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आप डेमो अकाउंट पर ट्रेड करें, उसके बाद ही रियल अकाउंट पर जाएं। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। जय हिंद।